morning to all my dear students. My name is Shubhangi. We are doing our chapter number 8 of history, devotional paths to the divine. So now let's continue our chapter. Our next heading of the chapter is the saints of Maharashtra. From the 13th to the 17th centuries, Maharashtra saw a great number of saint poets whose songs in simple Marathi continue to inspire people. 13th से 17th सेंचुरी में महाराष्ट्र ने जो भगवान की पोएम्स गाते थे, जो सेंट्स भगवान की पोएम्स गाते थे, उन काफ़ी ज़्यादा देखा 13th से 17th सेंचुरी में, और जिनके गानों ने मराठी में भी, मराठी लैंग्वेज में भी लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम वर जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम, एज वेल एज वुमेन लाइक सखुबाई, family of Chokha Mela, who belonged to the untouchable Mahar caste. So Janeshwar, Namdev, Eknath and Tukaram भी थे, और वुमेन्स में सखुबाई फैमिली ऑफ चोखा मेला, ये लोग महार कास्ट के थे जिनको उस टाइम में अनटचेबल्स कहा जाता था. This regional tradition of bhakti focused on the Vithala, a form of Vishnu. जो रीजनल ट्रेडिशन था ना भक्ति का, ये विठल भगवान पे फोकस था, और ये बंधारपुर में विष्णु जी का टेम्पल था. एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ द पर्सनल गॉड रिजाइडिंग इन द हार्ट्स ऑफ ऑल द पीपल. और वहाँ पे हर इंसान विष्णु जी को अपना भगवान मानता था, और हर इंसान के दिल में वहाँ पे विष्णु जी वास करते हैं. These saint poets rejected all form of ritualism, outward display of pity and social differences based on birth. तो ये जो सेंट्स पोएट थे, इन्होंने जितने भी जो रिचुअल्स थे उनको परफॉर्म करने के लिए वो क्रिटिसाइज करते थे, और जो लोग दया भाव दिखाते हैं, पिटी दिखाते हैं, उसको वो जो आउटवर्ड, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग दिखाते हैं कि हम लोग गरीब हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा डिस्प्ले करते हैं, मतलब उसको ज़्यादा दर्शाते हैं, तो लोग को उनको क्रिटिसाइज करते थे. और जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं कास्ट के बेसिस पे, ये इनको भी क्रिटिसाइज करते थे जो सेंट पोएट्स थे. In fact, they even rejected the idea of renunciation and preferred to live with their families, earning their livelihood like any other person, while humbly serving fellow human beings in need. तो इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने जो आइडिया था ना रीननकेशन का मतलब कि सब कुछ मोह माया त्याग कर सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ और तभी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी. तो इन्होंने ये आइडियोलॉजी छोड़कर ये कहा था कि हमको हम अपने फैमिली के साथ जिएंगे, अपनी लाइवलीहुड कमाएंगे, मतलब अपनी मेहनत से अपना पैसा कमाएंगे, अपने परिवार के साथ जिएंगे, और किसी इंसान को मदद की ज़रूरत है तो वो उसका सहारा बनेंगे. और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सब कुछ त्याग कर भगवान की शरण में चले जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे. इन लोगों ने वो आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्रिटिसाइज किया था. जो सेंट पोएट थे, इन्होंने कहा था कि हम लोग अपनी लाइवलीहुड कमा के जो अपनी फैमिली है उनको चलाएंगे, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है दूसरे इंसान की, उनकी मदद करेंगे. A new humanist idea emerged as they insist that bhakti lay in sharing others' pain. तो यहाँ पे क्या था कि जो ह्यूमनिस्ट आइडिया था ना, ह्यूमनिस्ट आइडिया मतलब जो दूसरों की भावनाओं को समझे, जो एक इंसानियत की भावना थी, वो यहाँ से डेवलप होनी शुरू हुई थी. और इन्होंने कहा था कि जो भक्ति का असली मतलब है, भक्ति का मतलब है शेयरिंग पेन, मतलब एक दूसरे के सुख दुख बांटना ही भक्ति का असली मतलब है. एज द फेमस गुजराती सेंट नारसी मेहता सेड, जो फेमस गुजराती सेंट थे नारसी मेहता, उन्होंने बोला है, दे आर वैष्णवास हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स. हम लोग विष्णु जी को मानने वाले हैं, हम लोग वैष्णवास हैं जो दूसरों का दुख दर्द समझते हैं. तो स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र में सेंट पोएट्स जो थे उनको 13 से लेके 17 सेंचुरी में काफी ज्यादा नंबर में उनको देखा गया था. जो महाराष्ट्र में सेंट पोएट्स थे और जो लोग थे वहाँ पे, वो बहुत ज्यादा जो मराठी लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज में जो भी उनकी पोएम्स होती है उससे वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुए थे. सो नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट हेडिंग, नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज. A number of religious groups that emerged during this period criticized the rituals and other aspects of conventional religion and the social order using simple logical arguments.
क्रिटिसाइज किया जो भी रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे और जो भी सोशल ऑर्डर था सोसाइटी का, उसको सिंपल और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू उन्होंने क्रिटिसाइज किया। अमंग देम वर नाथपंथी, सिद्धाचार्यस एंड योगीज। जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि ये रिचुअल्स परफॉर्म नहीं होने चाहिए या सो एंड सो सोसाइटी का जो सोशल ऑर्डर है ये फॉलो नहीं होना चाहिए, ये क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल आइडियोलॉजीज थी, जो भी परफॉर्म होती थी, इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया। और ये लोग थे नाथपंथी, सिद्धाचार्यस एंड योगीज। They advocated renunciation of the world. To them, the path of salvation lay in meditation on a formless ultimate reality and the realization of oneness with it. उनके अकॉर्डिंग जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो एक फॉर्मलेस भगवान है, जो सुप्रीम गॉड है, अगर वो उसका ध्यान लगाएंगे मेडिटेट करके और वो जो उनकी आत्मा है वो ईश्वर से मिल जाएगी, तो ही उनको मोक्ष प्राप्त होगा, ये उनका मानना था। To achieve this, they advocated intense training of the mind and body through practices like yogasana, breathing exercise and meditation. और यही सब कुछ अचीव करने के लिए, ताकि वो भगवान से जो उनकी आत्मा है वो मिल जाए और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ये सब कुछ पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए उन लोगों ने अपने माइंड को और बॉडी को ट्रेन करना शुरू किया। डिफरेंट योगासन प्रैक्टिस किए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन को प्रैक्टिस किया। These group became particularly popular among low caste. ये जो ग्रुप था मोस्टली लो कास्ट जो लोग थे उनमें पॉपुलर था। Their criticism of conventional religion created the ground for devotional religion to become a popular force in North India. जो ये सिद्ध आचार्य, योगी और नाथपंथी थे, इन लोगों ने कन्वेंशनल रिलीजन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। ये जो हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, इन लोगों ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया था। और इन्होंने कहा था कि जो डिवोशनल रिलीजन होता है, जो डिवोशनल भक्ति होती है, मेडिटेट करके भगवान का ध्यान करके ही आप भगवान को पा सकते हैं, आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये जो डिवोशनल रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था नॉर्थ इंडिया में। तो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड 2 हेडिंग। Number 1 is the saints of Maharashtra and second Nathpanthis, Siddhas and Yogis. So students, if you are having any query regarding both the topics, you can comment me in the comment section. Thank you students and have a nice day.